वीरा, गुंजन ने हमें सब कुछ बता दिया। वो एक्चुअली वीर जी, बात ये है कि बात की है, हम सब जान गए। वो होली हाउस के साइड विच की चल रहा है। अच्छा हुआ गुंजन ने हमें सब कुछ बता दिया। हम जान गए हैं कि तू और बलदेव किस तरह जान लगाकर वहां मेहनत कर रहे हैं। बड़ी तारीफ कर रही थी गुंजन तुम दोनों की, और बलदेव भी तुम्हारी मदद कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हो, ये बात है। आप लोगों ने तो मैंने डरा ही दिया था। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया। क्यों? सिर्फ तू ही बदमाशी कर सकती है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं? मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अब मैं जाकर गुंजन भाभी की मदद करती हूँ। हाँ हाँ जा। गुंजन भाभी, थैंक यू बलदेव और मेरे बारे में किसी को ना बताने के लिए। भाभी एक्चुअली सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि भाभी हम सही वक्त आने पर सब कुछ सच सच बता देंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। वीरा, मैं किसी ਨੂੰ कुछ नहीं बताने वाली, लेकिन वीरा इस बात के बारे में फिक्र करने के बजाय एक और जरूरी बात है जिसके बारे में तेनू सोचना पड़ेगा। वो क्या बात है भाभी? देख वीरा, बुरा मत मान, लेकिन मैनू तेरी और वीर जी की जोड़ी सही नहीं लग रही है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो वीरा। तू शहर जाकर वहां से पढ़ लिख कर एक नए ख्यालात के साथ यहाँ लौटी है, और वीर जी वो इस पिंड के अखड़ जवान है। तुम दोनों की सोच, तुम दोनों की पसंद नापसंद, रहने के तौर तरीके सब कुछ बहुत अलग है। जमीन आसमान का फर्क है, और तू भी ये बात अच्छे से जानती है। नहीं गुंजन भाभी, मैं और बलदेव एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक कि हमारी पसंद नापसंद बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। और भाभी सबसे ऊपर हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। वीरा, अभी तुम लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हो, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा सा लग रहा है। लेकिन जब तुम दोनों की अलग अलग दुनिया और उस दुनिया के अलग अलग लोग एक होंगे, तब क्या होगा? तब कैसे संभाल पाएगी तो सब कुछ? वीरा, सिर्फ वक्त बिताना सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें सोचनी समझनी पड़ती है। और वो सब कुछ मैं वीर जी को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं मुझसे। लेकिन मैं तेनू कह सकती हूँ, क्योंकि हम बचपन से अच्छी सहेलियां रही हैं, और अभी भाभी होने के नाते जो मैंने सही लगा मैंने तेनू बता दिया। वीरा, मैनू नहीं लगता कि तुम लोगों का ये रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। नहीं भाभी, मैंने पूरा यकीन है कि हमारा ये रिश्ता कामयाब होकर रहेगा। भाभी, बलदेव के मन में मेरे लिए प्यार, परवाह महसूस की है मैंने। भाभी, हम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसी हैं। गुंजन भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे बस कह देने से आपको विश्वास नहीं होगा,
लेकिन मैंने पूरा भरोसा है कि वक्त के साथ हम दोनों साबित कर देंगे कि हमारा प्यार बस कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए नहीं है, बल्कि हमारा साथ हमेशा के लिए। विश्वास कीजिए। ठीक है वीरा, अगर तेनों इतना ही विश्वास है अपने साथ पर तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी, जैसा तेनों ठीक लगे। थैंक यू सो मच भाभी, मैनू समझने वास्ते। थैंक्स। चाय। इतना मुश्किल था ऐसे चेहरे बनाकर बोलना कि वीरा, वीर जी और तेरी जोड़ी सही नहीं लगती। मैंने तो सोचा ही नहीं था, वीर जी और वीरा। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी। थोड़ा मजे लेने का हक तो मेरा भी बनता है। अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं कि तू डाकू बनकर मैंने डराने चली आई है। माय गॉड बलदेव, तेनू ना हर वक्त बस मजाक सोचता रहता है। थोड़ी टेंशन, मैनू तो ऐसा लगता है इसने मेरे दिमाग में ना अपना घर ही बना लिया जैसे। क्या हुआ? तुमने तो कहा था ना सारा मामला सेट है, गुंजन ने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन गुंजन भाभी को ना अभी भी हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं है। उनकी माने तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत ही अलग अलग लोग हैं, इसलिए हमारी जोड़ी बन ही नहीं सकती। बकवास कर रही है वो कोई प्यार की मास्टर नहीं है क्या, है जो हमें सही गलत समझाएगी? और वो और रणवीर इतने अलग होकर साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के लिए एकदम सही है, प्यार कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? हो बलदेव, समझा करना। गुंजन भाभी ने यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, समझा? और क्यों? ओहो, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे परिवार वालों को हमारे रिश्ते के बारे में तो पता चल ही जाना है कि नहीं? फिर वो न जाने कितने सवाल पूछेंगे। फिर ऐसे में कोई एक इंसान तो हो जो हमारे प्यार के बारे में जानता हो, हमारे प्यार पर विश्वास करता हो, हमारे प्यार को परखा हो और इस लड़ाई में हमारा साथ दे, समझा? मैंने एक गल समझा कि जब हम दोनों एक दूसरे का साथ मंजूर है तो बाकी लोग क्यों सवाल करेंगे, हैं? और वो इतनी सी गुंजन वो कैसे लड़ेगी मेरे लिए? वो देख, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, तू कह रही है तो दिला देते यकीन गुंजन कि मैं ही तेरा हीरो हूँ और तू ही मेरी हीरोइन। वैसे डाकू के भेस में बड़ी क्यूट लग रही है तू, मेरे दिल पे तो डाका डाल ही दिया है तुमने। अब का डाका डालने का इरादा है मेरी डाकू वीरा सिंह? वैसे बलदेव, ये जो डायलॉग तूने भी बोला ना, बहुत ही बकवास था सच्ची। अच्छा, आपस में किट होती रहती है, किट होती रहती है। ये मोहब्बत है या लड़ाई है, कभी लगे ओके शोके, कभी शामत आई है। अब बता, है भी घटिया या बड़ा अच्छा सा लग रहा है? मोहब्बत करने वाला, दिल को धड़काने वाला, लव करने वाला इश्क है। ये बता मैं वहाँ जाऊँ क्यों, तू जहाँ नहीं। साया 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 हूँ, दौड़ा दौड़ा आया हूँ, तूने कतरा मांगा था, मैं दरिया लाया हूँ। रणवीर, अगर लोगों ने मैंने इस तरह गाते सुन लिया ना तो मैंने भगा देंगे और बोलेंगे इनने सुरीली गायक की वोटी और इतनी भी सुरी।
सुरीला गाने का हक तो बस तेरा ही है, जैसे 40 स्पीकर का नहीं। हर किस नहीं भगाएंगे। क्यों? तेरी रोशनी में मुझको सब कुछ नजर आ गया, क्यों तेरे पास आके लगा, क्यों जैसे घर मैं आ गया हूँ। अनजान लोगों से भी मैं तारीफें तेरी करता हूँ। तू खुशबू सी बिखरती है जिस जगह से गुजरता हूँ। लब अभी चुप सही, आंखें तो बेजुबान नहीं। सुन सको तो सुनो वो भी जो कह सका नहीं। थोड़ी देर में तैयारी करके निकलते हैं। वैसे भी बाकी किताब यहाँ शहर में तो जाते जाते 1 आध घंटा तो लग ही जाएगा। आराम से। वीरा! अरे तुम सब सत श्री अकाल। वीरा 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 है, देख कौन है। कैसी है तू? हाय। So good to see. Oh my God. Guys, यार, what a surprise. सरप्राइज तो देनी ही थी तुझे, और ये सारा प्लान हमने गुंजन भाभी के साथ मिलके बनाया है। गुंजन? वो क्या है ना, अगले हफ्ते मुझे यूएस जाना है, यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी शुरू हो रही है। जाने से पहले रियूनियन रखने का सोच रहे थे, सोचा सबसे मिल लेंगे उस बहाने। इनफैक्ट मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी कि गुंजन भाभी का पहले ही फोन आ गया मुझे, तो हमने भी सोचा तुझे जाके मिल लेते, तुझे हैप्पी शैप्पी कर लेंगे। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, सच्ची। Thank you so much, गुंजन भाभी। हाँ गुंजन, ये तो तूने बहुत चंगा किया। तुम लोग सब लोग बैठ के बातें करो, हम जरा एक शादी के वास्ते शहर होके आते हैं। वीरा, तू चिंता मत कर, तू नहीं भी आएगी तो भी चलेगा, हम बड़े होकर आते हैं। और अब तेरे दोस्त भी हैं यहाँ पे, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बीजी, मैं सोच रही थी कि मैं भी यहाँ रुक जाऊँ और इनके लिए खाना शाना बना लूँगी। वीरा अकेली नहीं संभाल पाएगी ना सब कुछ। हाँ चलेगा। बीजी, वो चाय जी। चाय जी मंदिर गई है, सीधा बस स्टॉप पे मिलेगी। तो तैयार हो जा, चल तुम लोग बैठो, हम लोग जरा होके आते हैं। बैठिए ना, मैं आपके लिए लस्सी लेकर आती हूँ। अरे वाह, मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ में, फिर भी तेनू इन्ना तैयार होके जाना है। किसी कुड़ी पे जादू चलाने का इरादा तो नहीं है तेरा? चुप कर। वहां ना जाने का फैसला तूने ही लिया ना, और मैनू ही ताने मार रही है। हमेशा मेरे लिए कुर्ता तू ही चुनती है ना, लेकिन आज तो तेरे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, हैं? इसलिए आज सब कुछ मैनू ही करना पड़ रहा है। इसमें की है, तू कुछ भी पहने, तेने तो हैंडसम ही दिखना है। हाँ, ये एले ए कुर्ता पहनकर तो अच्छा आ जाना है तेने ब्याह में। देख। अरे गुंजन, इसमें तो छोटा सा दाग है। ए देख। कहाँ? ए देख ना, देख ना। हाँ, अब कोई दाग नहीं है। और कैसा रहा तेरा पोलैंड का ट्रिप? वाकई बहुत अच्छी ट्रिप थी। तो किसी हैंडसम डूड को फंसाया या नहीं? वहाँ पे तो बहुत स्मार्ट लड़के हैं। आई एम श्योर कोई तो पसंद आया होगा। तो ये मत कहना कि तूने करण से मूव ऑन नहीं किया अब तक। बाय द वे,
वो हमारे बैच में सोनाली है ना, करण उसे डेट कर रहा है आजकल। आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी करण का चैप्टर ना मेरे लिए कब का क्लोज हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। ओह दैट्स कूल। तो फिर बता ना, एनीवन न्यू यहाँ इस पिंड में कोई देसी छोरा? आई एम श्योर तुझे कोई ना कोई तो पसंद आया ही होगा ना अभी तक। ओ प्लीज, इस पिंड के लड़के वीरा के टेस्ट के नहीं है। आई नो हर यार, इसका किसी देसी बॉय पे दिल नहीं आने वाला। राइट ना वीरा? बाय द वे, क्या हाल है उस बलदेव का? अभी तक तेरे पीछे तो नहीं पड़ा ना? लस्सी, अरे ठंडी ठंडी लस्सी। देखते जाओ तुम लोग, आज शाम को कैसे तुम सबको जबरदस्त सरप्राइज मिलता है। हेलो। क्यों यार, शादी हो गई? नहीं, चल रही है अंदर। मैं बस यहाँ बाहर आया। क्यों? कमाल है गुंजन, एक तो मैं यहाँ बाहर आके तेनू फोन कर रहा और तू मेरे से पूछ रही क्यों? तेरे तो खुश होना चाहिए। मैंने बहुत खुशी है। वो तो मैं थोड़ा सा भाव खा रही थी। याद आ रही है तेरी? मैनू भी बहुत याद आ रही है तेरी। यहाँ शादी होते हुए ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ के तेरे पास आ जाऊं मैं। गुंजन, जब तक मैं नहीं लौटता इसी से काम चला ले। आए हाय, क्या बात है। रणविजय सिंह नो फोन पे पप्पी देना आ गया। आए गई। शहर की हवा का असर जो हो रहा है, पिंड में तो कभी इतना प्यार नहीं आया तुझे। बस एक बार मुझे लौटने दे, फिर दिखाऊंगा कितना प्यार आ रहा है मुझे अपनी वोटी पे। बहुत हुआ फोन वाला प्यार। अब तू व्याह में जा, वरना बीजी और चाय थी तो ढूंढते रह जाएंगे। और मैंने भी तो जाना है, वो वीरा की सहेली है, उनको संभालना जो है। हाँ ठीक है, ध्यान रखिए अपना। रखती हूँ। वीर जी आई नहीं अब तक? वो बलदेव आता ही होगा। मैनू पूरा यकीन है, हमेशा की तरह बलदेव अंदर आते ही सबका दिल जीत लेगा। बड़े अच्छे समोसे बना लेती है यार, तू बहुत यम्मी है। क्या वीरा हॉस्टल में तो कभी कुछ बनाती नहीं थी, पिंड में आके सब सीख गई। यहाँ रख देती हूँ। थैंक यू भाभी। एक्चुअली वो की है ना, मेरी बीजी वर्ल्ड की बेस्ट कुक है। तो मैं जब से यहाँ आई हूँ उन्होंने मैंने सब कुछ सिखा दिया। अरे खाइए ना। हेलो जी, हेलो जी। व्हाट इज अप? हाय बड़ी। हेलो। गाइस, याद है अच्छा बलदेव? वीरा, वो तो कह रही थी ना तेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले पिंड से, आए नहीं अभी तक। वो तेरा आशिक तो नहीं आ रहा है? क्या नाम क्या था उसका? कौन, बलदेव? Are you mad? पागल है वो, वीरा के पीछे पड़ा है। वीरा उससे क्यों बुलाएगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।